अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। किस किस ने जाना है जी ट्रैफर्ड सेंटर? मैं तो जा रही हूँ, आ जाए मेरे साथ, सैर करते हैं। कल मैं ऐसे ही बैठी गूगल पे सर्च कर रही थी, मैंने कहा चलो देखते हैं यार मैनचेस्टर के नियर बाय कौन सी ऐसी प्लेसेस हैं जिन पे विज़िट किया जा सकता है। तो ये सी लाइफ ट्रैफर्ड सेंटर में ही बना हुआ है, ठीक है, एक साइड पे ना ट्रैफर्ड सेंटर में बना हुआ है। तो मुझे ये मेरी सर्चिंग में सबसे नंबर 1 पे आया। फिर मैंने इसकी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह देखी जो अपलोडेड थी, तो मुझे बहुत ना क्यूरोसिटी सी हुई। मैंने कहा देखते हैं, जाते हैं। तो मैंने प्लान किया और आज हम निकल गए ट्रैफर्ड सेंटर। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि जब हम यहाँ पे पहुँचे तो ये बंद होने में सिर्फ 1 आवर था, और ये इतना बड़ा है कि 1 घंटे में मैं सारा विज़िट नहीं कर सकती थी। और फिर आपको पता है इतनी कॉस्टली टिकट्स, मतलब ऑब्वियसली वी आर अर्निंग इन पाउंड्स, लेकिन हम हर चीज़ ख़रीदने से पहले पीकेआर ज़रूर देखते हैं। कौन कौन एग्री है इस बात से और कौन कौन देखता है? मैं तो भाई देखती हूँ। तो मैंने कहा इतनी महंगे टिकट मैं ख़रीदूँ और फिर मैं देख भी ना सकूँ। मैंने कहा नहीं, आज का प्लान नहीं करते, फिर किसी दिन आऊँगी, स्पेशली आऊँगी, टाइम से आऊँगी और फिर मैं देखूँगी। तो मैंने कहा चलें अब आए हैं तो सेंटर को ही विज़िट कर लेते हैं, कोई अच्छी चीज़ शायद मिल जाए। खैर वो भी नहीं मिली। ये मैं नेक्स्ट के आउटलेट पे आई थी और यहाँ पे आते ही जो है ना ये किड्स का पोर्शन था। मुझे ये इतना मज़ेदार लगा, मतलब कि जैसे हम बड़ों के ट्रेंडिंग ड्रेसेस है ना, ऐसे ही किड्स के इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइंस लगे हुए थे कि मेरा ये दिल कर रहा था मैं ये कॉपी कर लूँ, ये कॉपी कर लूँ। अब ये ब्लैक फ़्रॉक देखें, फ्रिल्स वाली फ़्रॉक है और मतलब पता होगा आपको कितनी ट्रेंड में रही है ये वाली फ़्रॉक। मैंने ये पहनी भी है, मैंने ये डिज़ाइन बनवाया भी था, सिस्टर ने भी बनाया था, कज़न्स ने भी बनाया था। ये देखें ये शर्ट, ये बड़ों की जो साइजिंग है उसमें भी इतनी ज़्यादा ट्रेंडिंग रही है ना, तो मुझे बड़ों से ज़्यादा ये बच्चों के जो कपड़े थे वो बहुत प्यारे और क्यूट से लग रहे थे। डिज़ाइनिंग इतनी अच्छी थी, डिफरेंट थी। उसके बाद ये बैग्स थे, मतलब पाउच टाइप। हमारे लेने वाले वैसे नहीं हैं, मतलब यूजुअली हम ऐसा पसंद नहीं करते, हमें चाहिए होती हैं 2-4 ज़िप्स हों, थोड़ा सा बड़ा हो, तो ऐसे हम मतलब ज़्यादा पसंद करते हैं। खैर मैंने लिया नहीं था, लेकिन आपको हर चीज़ की भावना होनी चाहिए, आपको ट्रेंड्स का पता होना चाहिए, तो इसलिए मैं विंडो शॉपिंग के लिए जाती रहती हूँ। ये देखें जी, ये डॉल्फिन्स बनी हुई थी और उनके मुंह से यूँ पानी आ रहा था, मतलब बेसिकली इट्स अ फाउंटेन। अब यहाँ हर सेंटर में ना इस तरह के स्टैचूज़, इस तरह के फाउंटेन्स बहुत ज़्यादा बनाए होते हैं। ये देखें, पता नहीं क्या पढ़ रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रही थी। ये सबसे मज़े की चीज़ मुझे लगी। मैंने जब ये देखा ना तो मैं हस्बैंड से बात कर रही थी, मैंने कहा इज़ दे आर फॉलोइंग द बार्बी ट्रेंड? ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहा है ये बार्बी ट्रेंड। तो ये बहुत प्यारा एक रेस्टोरेंट था, मतलब स्वीट्स थी यहाँ पे, पेस्ट्रीज थी, कॉफ़ीज़ थी, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सी वैरायटी। और यहाँ पे ये देखें इनके जो कॉस्ट्यूम्स हैं ना, ये भी पिंक कलर में थे जो आगे सर्व कर रही हैं, और पिंक फ्लावर्स के साथ, पिंक लाइट्स के साथ, पिंक बिल्डिंग के साथ इसको डेकोर किया हुआ था। बहुत मज़े का लग रहा था ये सीन। उसके बाद ये ब्रोज, मतलब एक सैलून है ब्रोज का जिसमें स्पेशली जो है आईब्रोज, आई लैशेज़ वगैरह का काम किया जाता है। तो मैं यहाँ पे देख रही थी कि लैशेज़ एक्सटेंशन का पूछूं। जब मैं वापस पाकिस्तान जाऊँगी तो मैंने कहा चले मैं करवा के जाऊँगी, तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये ट्रैफर्ड का है जी फूड कोर्ट। ये इतना मज़ेदार है, इसका इन्होंने जो सीन सारा बनाया हुआ है ना, इतना ज़बरदस्त बनाया हुआ है। ये देखें, अब आप जब नीचे बैठे हुए हैं चेयर्स पे, आप खाना खा रहे हैं, तो आपको ऊपर क्या लग रहा है कि बिल्डिंग ही नहीं है, मतलब क्लाउड्स हैं और इस तरह से है। और हम जब मैं जब पाकिस्तान थी ना, तो एक बार हस्बैंड ने यहाँ पे पिक्चर भेजी, वीडियो भेजी, तो मैं उनको ये कह रही थी, मैंने कहा अच्छा आप मतलब ओपन रूफ है ये, इस तरह से आप जहाँ पे बैठे हुए हैं? तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि नहीं, ये उन्होंने वैसे ही बनाया, ऐसा हुआ है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है। तो अब मैं खुद आई थी और ख़ुद देख रही थी कि ये देखें ऊपर उन्होंने क्लाउड्स बनाए हुए हैं, उसमें स्टार्स, ये देखें, ये जूम कर रही थी मैं, ये स्टार्स वगैरह, इतना ज़बरदस्त ये सीन लगता है। यहाँ पे बैठ के आपको लगता नहीं है कि आप मतलब अंडर द रूफ बैठे हुए हैं। उसके बाद मेरा दिल कर रहा था एक अच्छी सी कॉफ़ी पीने का, तो ये स्टारबक्स पे चले गए हम। यहाँ पे हमने कॉफ़ी वगैरह ली। ये मैं वैसे ही ग्लास देख रही थी और ये भी आई गेस अगर आपको कॉफ़ी इसमें चाहिए तो आपको 2 पाउंड्स पे करने पड़ेंगे। तो मैंने कहा नहीं जी, मुझे इसमें नहीं चाहिए, मुझे सिंपल कप में ही चाहिए, तो मैं कप में ही कॉफ़ी पीऊँगी। खैर कॉफ़ी बहुत मज़ेदार थी। पहले तो मेरा चाय, कॉफ़ी या कोई भी कहवा, ग्रीन टी, किसी भी चीज़ का ना मेरा टेस्ट डेवलप नहीं था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद
एक तो यहाँ का वेदर इस तरह का होता है, सर्दी इतनी होती है कि आपको ख़ुद को सर्दी से बचाने के लिए अपनी रूटीन में चाय या कॉफ़ी रखनी पड़ती है। उसके अलावा यहाँ पे रूटीन आपकी होती इस तरह की है कि आपने सारे काम खुद करने हैं। ऑब्वियसली आप यहाँ पे कोई मेड वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, पहली बात तो मिलती ही नहीं है, मिल भी जाएं तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो फिर ऑब्वियसली सारे काम भी जब खुद करने पड़ते हैं ना, तो आपको ख़ुद को एक्टिव रखने के लिए, ख़ुद को अपने कामों को करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है और उसके लिए आपको कॉफ़ी पीनी ही पड़ती है। तो मैंने कॉफ़ी, चाय या कहवा, ग्रीन टी ये यहीं पे आके स्टार्ट किया और अब माशाल्लाह से जो है टेस्ट डेवलप हो गया है, तो अब मैं पी लेती हूँ। ये चॉकलेट स्प्रिंकल की थी, चॉकलेट पाउडर स्प्रिंकल किया था, बहुत मज़े की थी। कॉफ़ी पी ली थी, सेंटर घूम लिया था। अब अच्छी और मज़े की बात ये थी कि मैंने एक न्यू चीज़ एक्सप्लोर की। आई मीन कि ओबियसली ये बहुत टाइम से है, लेकिन मैं जब भी आई हूँ, मैं ट्राइफेड सेंटर में गई हूँ, वहाँ से शॉपिंग वगैरह की, विंडो शॉपिंग की, घूमे फिरे और जी वापस। तो ये हम ट्राइफेड की बैक साइड से जब निकले तो यहाँ पे इतना ज़बरदस्त ये पार्क था। मैंने जब ये देखा, यहाँ पे झूले थे और स्विमिंग थी, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें थी, बहुत मज़े का पार्क था। तो जब मैंने ये देखा तो मैंने कहा यार ये तो बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त एंटरटेनमेंट है, बहुत अच्छी जगह है। तो मैं भी बच्ची हूँ, दिल तो बच्चा है जी। मैंने कहा चलें जी आज यहाँ पे भी चलते हैं। हम पार्क में चले गए और यहाँ से हमने बैंड्स ख़रीदे। जैसे जब यहाँ पे मैंने देखा ना अच्छा बैंड्स मिल रहे हैं, तो मुझे बिल्कुल अपना वो लाहौर का फोर्ट्रेस याद आ गया। खाला वगैरह आती थी, कज़न्स आते थे, या वैसे ही बैठे बैठे सिबलिंग्स के साथ प्रोग्राम बन गया, चलो जी चलते हैं जॉयलैंड चलते हैं, वहाँ पे जाना और जी ये बैंड ख़रीद लेना और चलो बस लेते रहो, झूले लो, ये करो वो करो, बड़ा मज़ा आता था। अपना मुल्क, अपनी जगह, अपने लोग कभी नहीं भूलते। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएंगे ना, आपको अपनों का साथ, बस अपनों का साथ ही होता है। तो यहाँ पे भी हमने ये बैंड्स ले लिए थे और ये देखें, सबसे पहले आते ही मुझे ये मज़े की चीज़ लगी, बच्चों को ये प्लास्टिक के जो बैलून्स हैं इसमें डाल रहे थे और बस वो वहाँ से पुश कर देते हैं और बच्चे जी ये गए, ये देखें अभी ये जाने लगी है और फिर बच्चे इंजॉय करते हैं। तो मुझे हस्बैंड कहते हैं अच्छा अब आ तो गई हैं, बैंड भी आपने ले लिया, तो चलें ये भी ट्राई कर लें। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने बैंड ये लेने के लिए नहीं लिया। खैर बस बच्चों को देख के और चीज़ों को देख के हम एंजॉय कर रहे थे। ज़रा अपनी एक रूटीन से निकल के जब आप कहीं बाहर आते हैं, माइंड थोड़ा सा फ्रेश होता है, तो यही होता है और क्या चाहिए होता है। ये इसी तरह एक ट्रेन थी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे जॉयलैंड है। Come on, come here, come here. Mikey. Oh. बच्चों के पास ना कोई एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। मतलब पेरेंट्स वीकेंड पे लेके निकल जाते हैं बच्चों को पार्क वगैरह में, इस तरह की जगहों में, तो बच्चों को भी एक्टिविटीज़ करने में आप जब इंडल्ज रखते हैं ना, बच्चा बहुत ज़्यादा ग्रूम करता है। ये पहली चीज़ थी जो हम ट्राई करने लगे थे। बैंड्स पहनने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रिंग्स हमने टोकन से ही ख़रीदी थी। रिंग जिस चीज़ पे गई वो चीज़ हमारी। थैंक यू। चल। Wow! We win! No. We win! It's got to go all the way down, all the way like this. Oh my god! No? चल। अनफेयर था, बहुत अनफेयर गेम थी। हमने पैसे देकर टोकन ख़रीदे और सारे वेस्ट हुए। इन्होंने क्या कह दिया जी, जो चीज़ है वो एक स्केयर बॉक्स पे पड़ी थी और इन्होंने कहा आप जब रिंग फेंकेंगे तो वो पूरी फ्लैट नीचे जानी चाहिए। तो एक स्केयर बॉक्स है, इतना बड़ा बॉक्स है, उसके ऊपर चीज़ पड़ी है, तो ऑब्वियसली वो रिंग जो है वो जिस भी चीज़ पे हम फेंकेंगे उसी पे स्टे करेगी ना। उन्होंने कहा नहीं जी, फुल नीचे तक जानी चाहिए और फ्लैट जानी चाहिए। ऐसा हमारे खड़े खड़े 10 लोग आए, इसने पैसे कमा लिए और किसी को कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद जी ये एक झूला था जो हम लेने लगे थे और बहुत मज़े का था। इतनी हाइट पे गया,
मतलब पूरा ट्रैफर्ड नज़र आ रहा था। पूरे ट्रैफर्ड के अलावा दूर दूर के जो इलाके हैं वो भी नज़र आ रहे थे। मतलब ये बहुत ज़्यादा हाइटेड था और इसीलिए मैंने चूज़ किया कि हम चलें, ये बच्चों से ज़रा हट के हम भी ले सकते हैं, तो हम इस झूले पे चलते हैं। उसके बाद ये एक बना हुआ था सर्कस हाउस। मतलब जिस तरह से हमारे पाकिस्तानी पार्क वगैरह में रेस कोर्स में आपको पता है एग्जीबिशन लगती है, वहाँ पे इस तरह के सर्कस हाउसेस बहुत ज़्यादा बने होते हैं। तो ये जंबो सर्कस इसका नाम था। बेसिकली ये क्या था, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी जहाँ पे हडल्स थी, आपको डिफरेंट रास्तों से गुजर के आगे जाना था। तो ये एक फर्स्ट जो है सर्कल था जिसमें से आपको गुजर के फिर आगे जाना था। तो ये हस्बैंड जो है उस पर जा रहे थे, तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा कैप्चर करती हूँ ताकि मैं दिखा सकूँ किस किस तरह के यहाँ पे रास्ते हैं। ये स्टेयर्स बनी हुई थी जो कॉन्टीन्यूसली चल रही थी, अप डाउन हो रही थी, और हमें इस पे एक पाँव एक साइड पे और एक पाँव एक साइड पे रख के ये ऊपर जाना था नेक्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए। ये वाला रास्ता था। बहुत सी और भी चीज़ें थी और ये दिन बहुत ज़्यादा मज़े का भी था और हेक्टिक भी था क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, वॉक बहुत ज़्यादा की थी, पाँव में भी इतनी दर्द हो रही थी। अब हम चाह रहे थे कि घर जाएं और रेस्ट करें। तो ये था जी आज का दिन। होपफुली कि मेरे साथ आप लोगों ने भी सैर की होगी, एंजॉय किया होगा। लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।